देश की राजधानी दिल्ली, जहां लाखों लोग रोजाना सड़कों पर बसों के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। दिल्ली की सड़कों पर आपने अक्सर दो तरह की बसें देखी होंगी। एक वो जो टीटीसी की है और दूसरी वे जो नारंगी रंग में क्लस्टर या डिम्ट्स के तहत चलती हैं। लेकिन अब दिल्ली की सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था एक ऐतिहासिक और बड़े प्रशासनिक बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली में बस सफर की तस्वीर पूरी तरह बदलने जा रही है। डीटीसी 1 अप्रैल से डिम्ट्स के अधीन चलने वाली सभी बसों और डिपो का पूर्ण हैंडओवर लेने जा रहा है। इसका मतलब है कि अब पूरी दिल्ली में बसों का मालिक और संचालक सिर्फ एक ही होगा, जो है डीटीसी। तैयारियां जोरों पर हैं। डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अनिल देव चिकारा के मुताबिक इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 2 फरवरी से ही जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। डिम्ट्स के सभी डिपो पर अब डीटीसी के डिपो मैनेजर तैनात किए जा चुके हैं, ताकि वे प्रशासनिक और तकनीकी बारीकियों को समझ सके और 1 अप्रैल को जब ये बड़ा बदलाव हो तो यात्रियों को एक पल की भी असुविधा न हो। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि इस एकीकरण के बाद डीटीसी का कद कितना बढ़ जाएगा। मौजूदा समय में डीटीसी के पास 44 डिपो हैं, लेकिन डिम्ट्स के डिपो जुड़ने के बाद ये संख्या लगभग दोगुनी होकर 84 हो जाएगी। डीटीसी के बेड़े में करीब 2700 नई बसें जुड़ेंगी, जिससे कुल बसों की संख्या बढ़कर 5788 हो जाएगी। डीटीसी ने अपने 18000 कंडक्टर्स को अभी से डिम्ट्स के डिपो में तैनात करना शुरू कर दिया है, ताकि वो रूट, टिकटिंग और यात्रियों के व्यवहार को पहले से समझ पाएं। लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां आती हैं और यहाँ भी वही हुआ। जहां एक तरफ एकीकरण की तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ डिम्ट्स के पुराने कर्मचारी, विशेषकर निजी कंपनी के कंडक्टर्स मुश्किल में हैं। उन्हें 31 मार्च तक नोटिस दिया गया है, जिसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इसे लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। कई जगहों पर हड़ताल की खबरें भी आ रही हैं, जिससे बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें बेरोजगार करने के बजाय कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। यह प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं डेली पास खरीदने वालों को इससे राहत मिलेगी। अब तक यात्री कंफ्यूज रहते थे कि किस बस का पास कहां चलेगा और अक्सर उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा अब रूट का निर्धारण किसी एजेंसी के हिसाब से नहीं, बल्कि यात्रियों की जरूरत के हिसाब से होगा। एक ही एजेंसी होने से बसों की ट्रैकिंग और स्टाफ प्रबंधन आधुनिक होगा। बसों की उपलब्धता बढ़ेगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 1 अप्रैल 2026 का ये दिन दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, मगर फिलहाल तो कर्मचारियों का विरोध बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस चुनौती से प्रशासन किस तरह से निपटेगा, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।